हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का शारीरिक शिक्षा और फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि हरियाणा बोर्ड कंडक्ट करा चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एसेंशियल फॉर हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए खेल और शारीरिक क्रिया आवश्यक है। तो इसका आंसर यह होगा कि खेल और शारीरिक क्रिया। नेक्स्ट है कि प्रदेश में पुस्तक आँखों से कितनी दूर होनी चाहिए। तो प्रदेश में जो पुस्तक है आँखों से 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट, कि हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4। नेक्स्ट है कि किस अस्थि को शरीर का आधार स्तंभ माना जाता है। तो रीढ़ की हड्डी को शरीर का आधार स्तंभ माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी क्या है? शरीर का आधार स्तंभ है। नेक्स्ट है कि फेफड़े किस संस्थान का अंग है। तो जो फेफड़े हैं श्वसन संस्थान का अंग है। तो जो फेफड़े होते हैं फेफड़े किस संस्थान का अंग है? श्वसन संस्थान का अंग है। नेक्स्ट है कि जो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, कि व्हाट इज द कलर ऑफ हीमोग्लोबिन, कि जो हीमोग्लोबिन का रंग है वो कैसा होता है? लाल रंग होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रेड और लाल। तो लाल आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि WHO का पूर्ण रूप से लिखे, कि राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ WHO, कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कि शारीरिक शिक्षा किसका अभिन्न अंग है। तो शारीरिक शिक्षा किसका अभिन्न अंग है। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्वास्थ्य शिक्षा, कि स्वास्थ्य शिक्षा का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर निरंतर कौन सी शक्ति प्रभाव डालती रहती है। तो नाड़ी ऊर्जा प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर निरंतर शक्ति प्रभाव डालती रहती है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? नाड़ी ऊर्जा होगा। नेक्स्ट है कि क्या शारीरिक शिक्षा स्थूलता पर नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर आएगा हाँ, कि हाँ शारीरिक शिक्षा स्थूलता पर नियंत्रण करती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का विज्ञान है, यह किसका कथन है। तो यह कथन किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। तो इसका आंसर क्या आएगा? कि वाटसन ने मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर के निचले भाग में कितनी अस्थियां होती हैं। तो हमारे शरीर में यहाँ पे जो आंसर गिवन है 60, 62, 64 है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हमारे शरीर के जो निचला भाग होता है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? उसमें 62 होती हैं। किसने कहा था कि स्वास्थ्य प्रथम पूंजी है, कि जो स्वास्थ्य है वो प्रथम पूंजी है, वो किसने कहा? इमर्सन ने कहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इमर्सन ने क्या बताया कि जो स्वास्थ्य, ये कथन दिया था कि स्वास्थ्य प्रथम पूंजी है। नेक्स्ट है कि जो तपेदिक के जीवाणु की खोज किसने की थी। जो तपेदिक के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी चपटी अस्थि नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो स्केपुला है वो चपटी अस्थि नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया था फीमर, पसलिया, स्टर्नम और स्केपुला।
तो स्कैपुला क्या है, चपटी अस्थि नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका आंसर होगा डी आंसर। नेक्स्ट है कि जो आसन संबंधी विकृति का कारण, तो आसन संबंधी विकृति का कौन सा कारण है। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है कि ए ऑप्शन है कि संतुलित भोजन का अभाव, बी क्या है नियमित व्यायाम ना करना, सी क्या है बीमारी, डी क्या है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पर ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। तो संतुलित भोजन का अभाव, नियमित व्यायाम न करना, बीमारी, सारे क्या है विकृति का कारण है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट है कि जो पाचक नली की लंबाई कितनी होती है, कि जो पाचक नली की लंबाई है वो कितनी होती है। तो पाचक नली की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 9 मीटर होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 मीटर। नेक्स्ट है कि जो पित्त का सांद्र अवस्था में भंडारण किस अंग में होता है। तो जो पित्त का सांद्र अवस्था में जो भंडारण होता है किस अंग में होता है। तो या इन विच ऑर्गन द बाइल इज स्टोर्ड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। तो इसमें से ये बताना है कि कहाँ पर उसका भंडारण या स्टोरेज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पित्ताशय, गुर्दे, यकृत, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, पित्ताशय। तो पित्ताशय में क्या होता है, जो कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है, सांद्र अवस्था होती है, वो कहाँ पर स्टोर होती है, पित्ताशय में स्टोर होती है। नेक्स्ट है कि जो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध ज्ञान है यह किसका कथन है। कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध ज्ञान है यह किसका कथन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है पिल्सबरी, मर्फी, वुडवर्थ और वाटसन। तो वाटसन ने ये कथन दिया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध ज्ञान है। नेक्स्ट है कि जो BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। कि BCG का जो टीका होता है वो किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर गिवन है मधुमेह, तपेदिक, प्लेग, टेटनस। तो BCG का जो टीका होता है वो तपेदिक रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है। तो इसमें जो आंसर गिवन है कैंसर, प्लेग, अस्थमा, मधुमेह। तो इनमें से जो कौन सा संक्रामक रोग है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि जो प्लेग होता है, प्लेग किस टाइप का रोग होता है, प्लेग संक्रामक रोग होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर। निम्नलिखित में से खेल भावना को विकसित करने का कौन सा तरीका है। निम्नलिखित में से खेल भावना को विकसित करने का कौन सा तरीका है। अच्छी क्रियाओं को प्रोत्साहन देना, खेल भावना पुरस्कार देना, प्रशंसा करना या उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण थकावट का नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण थकावट का नहीं है। कार्यकुशलता में कमी, निद्रा महसूस करना, नाड़ी पेशीय तालमेल में कमी या व्यर्थ के पदार्थों का जमाव ना होना। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। तो इसमें से क्या आएगा, इसका आंसर डी आएगा कि व्यर्थ पदार्थों का जमाव ना होना। तो वो थकावट का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अस्थियों का कौन सा कार्य है। इसमें से अस्थियों का कौन सा कार्य है। तो इसमें आंसर गिवन है कि सहारा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, खनिज का भंडारण करना या उपरोक्त सभी। तो जो अस्थियों का कार्य होता है वो सहारा देना भी होता है, सुरक्षा प्रदान करना भी होता है, खनिज का भंडारण करना भी होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि एच क्लार्क द्वारा दिए गए शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो एच क्लार्क ने कुछ शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बताया था। तो इसमें से ये बताना कि कौन सा नहीं है। तो शारीरिक पुष्टि, खाली समय का सदुपयोग,
सामाजिक कुशलता या संस्कृति। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आंसर आएगा कि खाली समय का सदुपयोग। नेक्स्ट है कि जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है, यह किसका कथन है। तो ये कथन किसने दिया था, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, हीगल। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए अरस्तु। नेक्स्ट है कि एक वयस्क के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो एक वयस्क के मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है, 1100 ग्राम, 1200 ग्राम, 1300 ग्राम या 1400 ग्राम। तो एक वयस्क के जो मस्तिष्क का भार होता है वो कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट है कि घुटनों का आपस में दूर रहना कौन से आसन संबंधी विकृति है। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, बोलेक्स, नोकनी, चपटे पैर या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर घुटनों का आपस में दूर रहना किस आसन की वजह से होता है, नोकनी की वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नोकनी की वजह से घुटनों का आपस में दूर रहना होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षा का कौन सा महत्व है। अनुशासन बनाने में सहायक, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण, गति कौशलों के विकास में सहायक या उपरोक्त सभी। तो शारीरिक शिक्षा के महत्व के लिए अनुशासन बनाने में ये भी है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण, गति कौशल के विकास में सहायक। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी आसन संबंधी विकृति रीढ़ की अस्थियों से संबंधित नहीं है। तो जो रीढ़ की अस्थियों से संबंधित विकृति है उसमें से ये बताना है कि कौन सी नहीं है, कुबड़ आगे कोना, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस या गोल कंधे। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा कि गोल कंधे। तो ये था फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू।